नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज दशहरा है। सबसे पहले आप सभी लोगों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ में है वरिष्ठ नेता भाजपा के कृपा शंकर सिंह जी। हम उनसे कुछ राजनीति और दशहरा के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं दशहरा की। क्या कहेंगे सर, दशहरा के अवसर पर जो है एक राम और रावण का जो रिवाज चला आ रहा है वर्षों से, सालों से, जो हर साल रावण को जलाया जाता है, क्या कहेंगे इस बारे में कि राजनीति में रावण कौन है, उसको क्यों नहीं जलाया जाता? नमस्कार, वंदे मातरम। आज विजयदशमी है, दशहरा है। मैं आपके माध्यम से मैं सभी को दशहरा की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि जो एक हमारी धार्मिक धरोहर है जी, ये हमारी हमारी जो संस्कृति है, हमारा यही हमारी पहचान है जी, कि अधर्म पर धर्म कैसे उसको खत्म करे। क्योंकि धर्म और अधर्म दो भाग हैं जी। एक तरफ बुराई है, एक तरफ भलाई है। अधर्म जो है बुराई है, धर्म जो है भलाई है। और जहां तक प्रभु रामचंद्र के, भगवान राम के, चाहे रामायण से, चाहे रामलीला के मंचन से, चाहे विद्वानों की प्रवचनों से, हमको जो एक मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, अधर्म पर धर्म की विजय, यही विजयदशमी है जी। आपने कहा कि राजनीति में जब हम विजयदशमी की बात करेंगे, भगवान राम की बात करेंगे, तो हमको उन आदर्शों पे चलना चाहिए जो प्रभु रामचंद्र ने दिया है। और जब हम उस मार्ग पर चलेंगे, उस दिशा में चलेंगे, तो मुझे लगता है कि अधर्म होगा नहीं, और अधर्म होगा तो हमेशा धर्म की विजय होगी। यही मैं देखता हूँ कि रामलीला मंचन के माध्यम से और विजयदशमी के माध्यम से मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्योंकि मैं कई रामलीला के मंचन में जा रहा हूँ, आज भी कुछ जगहों पर जाऊँ, मैं देखता हूँ कि जब राम रावण युद्ध दिखाई पड़ता है तो दर्शक जो बैठे होते हैं जी, जब रावण को लगता है तो लोग चिल्लाते हैं, अरे मारा गया रावण मर गया, रावण खुश जाते हैं। और जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है, बाण लगता है, मूर्छित हो जाते हैं, तो लोग बड़े उदास हो जाते हैं। यही धर्म और अधर्म की पहचान है, यही रावण और राम है। कि हम समझते हैं कि रावण बड़ा विद्वान था लेकिन अधर्मी था, राक्षसी प्रवृत्ति थी उसकी, इसलिए भगवान राम को उसका एक हत्या पाप है, वध पाप नहीं है। वध किसका होना चाहिए? अधर्म का वध होना चाहिए, बिल्कुल। और धर्म जो है उसका वध करना चाहिए। मैं फिर से आपके माध्यम से हमारे तमाम उन लोगों को विजयदशमी की शुभकामना देता हूं। और जब शाम को रावण जले तो सारी बुराइयां जल जाएं, जो मनुष्य के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, हमारी भलाई के विरुद्ध है, वो सारी बुराइयां रावण के दहन के साथ जल जानी चाहिए। ये तो राम रावण की बात कही आपने। रावण तो हर साल जलता है, लेकिन हर 5 साल में लोगों को मौका मिलता है राम और रावण चुनने की। तो क्या लगता है कि लोग समझ नहीं पाते कि रावण को कैसे चुनना है और राम को कैसे चुनना है? इसमें जरा थोड़ा सा। नहीं, ये भगवान राम जो है जी, मैंने कहा सांस्कृतिक धरोहर तो है ही है, हमारी पहचान भी वही है। लोग धर्म अधर्म जब भी होगा, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो, जो भी क्षेत्र होगा, धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है। हालांकि राजनीति में 5 साल के बाद इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोग लोगों के बीच में जाते हैं, और जो कमिटमेंट होता है जी, लोगों के सामने कहते हैं कि मैं ये बन जाऊंगा तो मैं ये करूंगा। लगभग 90% लोग जो हैं, 95% एक ही चीज कहते हैं, हमको यहाँ विकास करना है, लोगों की सेवा करना है। कुछ जो विरोधाभास है, इसलिए कि विचारधारा वाली पार्टियां, एक का विचार अलग, एक विचार अलग है। मैं तो कहता हूं कि पहले जी, जब सरकार बने, सरकार में जो सरकार में बैठे, 5 साल की गवर्नमेंट 4.5 साल लोगों को काम करना चाहिए। जो मैंने कहा है
कि मुझे ये करना है। बचे के 6 महीने राजनीति करो, क्योंकि राजनीति तुमको इसलिए करनी है, अगली बार फिर तुमको चुनाव में जाना है। अगर तुमने काम किया है, अगर आपने मतलब लोगों की सेवाएं की है, तो लोग आपके साथ रहते हैं। इसलिए पार्टी के विचार को लेकर के और जनता की सेवा को लेकर के हम 5 साल में जाएंगे, तो न तो उसको रावड़ी विचार कहेंगे। हाँ, अलग विचारधारा के लोग हैं, इसलिए वो विचारधारा हो सकता है देश के लिए नुकसान करे, हो सकता है समाज के लिए नुकसान करे, हो सकता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के लिए नुकसान करे। ऐसे समय जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि धर्म और अधर्म दो ही चीज दिमाग में होने चाहिए। सबसे बड़ा रावण इसमें हम अगर माने तो भ्रष्टाचार का जो रावण है, लोग जो है उसी तरह से ज़्यादा है। सब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है जड़ से ख़त्म हो, लेकिन ऐसा क्या है कि सिस्टम बना हुआ है कि आज 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया है, लेकिन करप्शन जो है पूरी तरह से नहीं हट रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। लोग जो है आज एक एक काम के लिए लोग लाखों रुपया दे रहे हैं। क्या मानते हैं इस चीज़ को? क्या सिस्टम भी बदला नहीं जा सकता? इस रावण को नहीं जलाया जा सकता? नहीं, भ्रष्टाचार के रावण को जलाया ही जाना चाहिए, जलना ही चाहिए उसको जी। और मैं जैसे साधुवाद देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बने और बनने के बाद अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ। आज भी वहाँ कंट्रोल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ बुराइयां होंगी। हम ये चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा राक्षस है, ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन इसमें सबको सहयोगी बनना पड़ेगा। एक सरकार, एक व्यक्ति इसको दूर करने में अकेले सक्षम नहीं होगा। इसलिए चाहे विरोध पक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे देश के लोग हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे उपभोक्ता हों, बिल्कुल सब एक कड़ी में जुड़े हुए हैं। एक कड़ी में जुड़े हुए हैं। सबको ये अपने मन से एक अच्छी भावना के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है कि अगर वो रावण जल सकता है तो भ्रष्टाचार का रावण क्यों नहीं जल सकता। लेकिन जैसा कहा कि आपके इसमें लोगों को भी सहयोग देना चाहिए। लोग सहयोग कैसे देंगे जब उनका काम नहीं होगा बिना पैसे का? तो कैसे सहयोग करें? हर कोई पैसा दे रहा नहीं चाहता है, लेकिन उनकी मजबूरी होती है पैसा देने की। तो इसके लिए उस सिस्टम को कैसे बदला जा सकता? कभी कभी पैसे देने वाला जी लेने वाले से ज़्यादा गुनहगार है। ज़्यादा गुनाहगार इसलिए है, मैं देखा हूँ कई बार। उदाहरण देता हूँ, रेलवे में टिकट खरीद लिए, रेल में रिजर्वेशन नहीं हुआ जी, टीसी वहाँ से गुजर रहा है, मैंने देखा टिकट को ऊपर नोट लगा देते हैं, उसके जेब में डाल देते हैं और कहते हैं अरे कहाँ तो बैठाओ, हम चले जाएंगे, तू एसी में बैठ जाएंगे। कहाँ बैठे? भाई साहब कोई जगह नहीं है। अब डाल दिया उसके जेब पैसा, पैसा डाल चला गया, कहीं बैठा है। ढूंढते ढूंढते बेचारा पैसा पे है तो जा करके देता है, खाली होगा दे देंगे। तो ये भी एक करप्शन है ना। जी बिल्कुल है। तो लेने वाले से देने वाला ज़्यादा आतुर जब हो जाता है तो वहाँ हम उनको कहेंगे दोषी तो नहीं, मतलब दोषी तो हैं, इसलिए उनकी ज़रूरत भी है। दोनों चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत को अगर हम समझें कि हमारी ज़रूरत है नहीं दूसरे के नुकसान है जी, तो अपनी ज़रूरत करने के लिए दूसरे नुकसान क्यों करें? ऐसी भावना आना जरूरी है। और मैंने कहा कि जब तक खुद से लोग अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक लेने वाला हो या देने वाला हो दोनों गुनहगार हैं। तो फ्रेंड्स जो है भ्रष्टाचार का रावण को जलाना हमारा काम है। करप्शन का जो रावण है उसको भी ठीक करना सिस्टम में जो है हमारा काम है। यानी जब तक हम देंगे नहीं, सामने वाला जबरदस्ती तो लेगा नहीं, लेकिन काम भी होना चाहिए। इसके लिए भी तो बहुत सारी मजबूरियां हैं। ठीक है, तो रही बात भ्रष्टाचार की और रावण की, तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा राजनीति से थोड़ा जो है बात करेंगे। सर, आज जो है दशहरा रैली है, दो रैलियां हैं। शिवसेना की एक उद्धव ठाकरे जी की है, एक शिंदे साहब मुख्यमंत्री जी की रैली है। क्या कहेंगे सर, जो अलग अलग जो रैली है इसमें जो है किस तरह का संभावना व्यक्त करते हैं? क्या मैसेज जाएगा लोग, क्योंकि एक दूसरे को कटाक्षी करने वाले हैं? अब ये कई विचारधारा में दोनों लोग थे जी। आज भी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की तस्वीर उनके साथ है। उद्धव ठाकरे जी के पिताजी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे उनके साथ है। यहाँ भी वही हुआ है जी कि जब एक परिवार में, एक विचारधारा में, खासकर राजनीतिक विचारधारा में हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वहां पे लोकतंत्र होना चाहिए, वहां पे डेमोक्रेसी चाहिए।
अगर डेमोक्रेसी के तहत पार्टी बनती है, पार्टी के लीडर बनते हैं, वहाँ सब लोग मिलकर के एक मत से तय करते हैं, एक मत नहीं होता तो वहाँ भी डेमोक्रेसी की प्रक्रिया तय करते हैं। लेकिन उद्धव जी को सोचना चाहिए कि हमारे परिवार के लोग हमसे अलग क्यों हुए। जी। और एकनाथ शिंदे जी ने बता दिया कि मैं क्यों हुए। तो ये तो दोनों राजनीतिक पार्टियों की बात है, उसमें टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता कि ये दोनों ही बता सकते हैं कि हमारी उनकी क्या लड़ाई है। एक तरफ सत्ता चली गई उसका दुख है, इनको लगता है कि मैं सत्ता में आ गया उसका हमको प्रसन्नता है। तो जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर जी। हम रैलियां करते हैं, हम रामलीला करते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को भी ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि कटुता खत्म होने का नाम रावण का जलना है। राजनीति में कटुता विचारों को होनी चाहिए, कटुता लोगों की समस्या के साथ होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम में से कौन इस पार्टी को अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि अलग होकर पार्टी बनाई लेकिन विचारधारा जो है वही है, ये दोनों तय करें। लेकिन जो कटु शब्द होते हैं, कटुता को त्याग करना, कटुता को खत्म करना, वही रावण को जलाना नहीं। क्योंकि हमारे भगवान राम की विजयदशमी के दिन हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि दोनों लोग जो अपनी बात करें वो बात किसी को अलग करने वाली बात ना हो, एक प्रेम भाव की बात हो, और जिस उद्देश्य से पार्टी बनी हो उस उद्देश्य को पूरा करने की बात हो। आपको नहीं लगता था दोनों एक ही विचारधारा के हैं और भाजपा के सहयोगी रह चुके हैं, तो अंदर की जो रावण को जो है नष्ट करके एक होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? क्योंकि हिंदू विचारधारा जो है अलग हो रही है, हिंदू विचारधारा बढ़ रहे हैं आपस में, इसका नुकसान कहीं ना कहीं हिंदुत्व को ही है। देखो, हिंदुत्व कितना भी कोई कोशिश करे, जी, मैंने फिर कह रहा हूँ, हिंदुत्व इस देश की, सनातन इस देश की एक परंपरा है। इस देश में रामलीला का प्रयोजन करने वाले भी मुस्लिम समाज के कुछ लोग होते हैं जी। गणेश भगवान की पूजा करने वाले, गणेश मंडल बना करके गणेश की अर्चना करने वाले भी मुस्लिम समाज के भी होते हैं। भगवान राम के जो उनकी आकार को एक सुंदर वस्त्र पहना करके हम उनका आदर्श भाव रखते हैं, उसमें मतलब ये होते हैं। भगवान राम जो है या रामायण जो है या हमारी गीता जो है एक विचार है, ये कोई धर्म और अधर्म की लड़ाई को बताया गया है। तो अधर्म जो करेगा किसी समाज का हो वो अधर्मी होगा, और जो धर्म का काम करेगा, अच्छा काम करेगा, मानव कल्याण की बात करेगा, वो धर्मी होगा। तो ये जो भगवान राम की हमारी सांस्कृतिक धरोहर और हमारी पहचान दोनों है। मेरे जैसा व्यक्ति ये समझता है, भाई देखिए, अलग अलग ढंग से राम को मानने वाले लोग हैं। जी। वाल्मीकि जी ने राम को एक रूप में देखा, महाकवि मतलब ये गोस्वामी जी ने, तुलसीदास ने एक अलग ढंग देखा। जी। लेकिन जब देश में धर्म अलग अलग है, ये फुटपाथ है, दूसरा फुटपाथ है, इस फुटपाथ पे हिंदू चले, इस फुटपाथ मुसलमान चले, ऐसा नहीं ना जी। वो एक रूपता नहीं हो सकती। धर्म की पूजा, इबादत, गुरुद्वारे, अपना ये लॉर्ड जैसे, ये सब के अलग अलग है। बट जब देश चले तो एकता से चले, बिल्कुल एक रूपता से नहीं चल सकता, एकता से चले। हमारा जो संविधान है उस संविधान के दायरे को समझ करके उस पे चले। यही हमारा रामायण सिखाता है, यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है। यही मुझे लगता है कि पवित्र ग्रंथ जो इस्लाम का है वो कुरान सिखाता है,
यही बाइबल सिखाता है। तो जब हम अपने धर्म का आदर करते हैं तो एक दूसरे के प्रति कटुता क्यों? लेकिन धर्म के नाम में तो आज पूरी दुनिया में जो है हाहाकार मचा हुआ है, पूरा भूकंप मचा हुआ है। क्या लगता है आपको? नहीं, धर्म फिर की मैं कह लड़ाई रहा क्यों हूं, इस तरह से हो रही है? मैंने कहा ना, हत्या जो है वो पाप है जी, बद पाप नहीं है। एक समय था कि देवी देवता अपनी पूजा भी नहीं कर पाते थे, राक्षसों का इतना बड़ा आतंक था। जी, आज वो राक्षस कौन है? पूरे विश्व के जो आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों ने, इनके लिए कोई धर्म नहीं है। ये जब किसी को मारते हैं और कोई मरता है तो मरने वाला या मारने वाला धर्म के हिसाब से, ये कई धर्म मानने वाले लोग होते हैं। कश्मीर में जब आतंकवादी हमला करते हैं तो क्या वो टारगेट करते हैं कि हिंदू समाज का है क्या, ये मुस्लिम समाज का है क्या, ये मतलब सिख समाज का है क्या? नहीं, वो जब मारते हैं किसी को तो कोई भी समाज का आदमी मरता है। जी, इसलिए मैंने कहा कि आतंकवादी अधर्मी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, आतंकवाद का साथ देने वाले, आतंकवाद का समर्थन देने वाले, उन आतंकियों को हथियार पहुंचाने वाले लोग, ये अधर्म है। और मुझे लगता है कि जब हम चर्चा करेंगे, जब हम वार्तालाप करेंगे, इसका सलूशन तभी निकलेगा। जी, गोलियों से और बारूदों से कभी सलूशन निकला नहीं है। युद्ध कोई विकल्प नहीं है। युद्ध कोई विकल्प नहीं। और युद्ध तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आज विजयादशमी है, भगवान ये युद्ध तो तुरंत खत्म हो जाए और फिर यही लोग बैठ के तय करें कि जो समाज का नुकसान कर रहा है, जो देश का नुकसान कर रहा है, जो धर्म का नुकसान कर रहा है, उसको कैसे सब लोग मिलके सख्ती से निपटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, युद्ध कोई विकल्प नहीं है। अब थोड़ा सा अपनी राजनीति के ऊपर आते हैं। आपको सर कि मध्य प्रदेश की जवाबदारी दी गई है, 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में भाजपा की सत्ता वहाँ पर है, उसको वापस लाने के लिए आप किस तरह प्रयास कर रहे हैं? क्या जवाबदारी दी गई है आपको मध्य प्रदेश में? नहीं, मध्य प्रदेश में एक राजगढ़ जिला है और वहाँ पे नरसिंहगढ़ करके विधानसभा क्षेत्र है, और मैं अभी कल ही आया हूँ, कल मैं फिर जा रहा हूँ। जी, मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि लोगों को विकास के ऊपर वोट देना चाहिए, मैनिफेस्टो के ऊपर वोट देना चाहिए। हमने जो 5 साल पहले बातें कही थी लोगों के सामने, उसको जाहिरनामा भी कहते हैं, मैनिफेस्टो कहते हैं, और हम तो ये कहेंगे आश्वासन पत्र है वो एक तरह से। तो वो ले लें अपना जो हमारा कमिटमेंट टू द पीपल था, मैनिफेस्टो, और गिन लें कितने हमारा मतलब जी, काम हुआ है, उसकी तरफ विकास पर वोट देना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जो मैं गया हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय वहाँ के मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज जी चौहान, केंद्र और सरकार, राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। तो देखा जाए 20 साल से लगभग जो है भाजपा की सत्ता है वहाँ पर, एक तरफा सत्ता है, एक तरह से बहुमत से है। तो क्या आप वहाँ पर कुछ कमियां देख रहे हैं? क्योंकि इसके पहले भी सत्ता अंतर हो चुका है, फिर वापस बीजेपी आई कुछ ही महीनों में। आपको क्या लगता है वहाँ के लोग किस तरह के हैं और क्या उनको चाहिए होता है? देश का हर कोना, जी, आज चुनाव मध्य प्रदेश में है, सरकार बीजेपी की वहाँ रही, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, उससे जो तालमेल होता है, जैसे इंजन के साथ डब्बे जुड़ गए और डब्बा जुड़ा हुआ है, जब भी डब्बा अलग होगा, इंजन 2 होगी, तो वहाँ डब्बे अलग हो जाएंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। ऐसे शिवराज चौहान मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश सरकार जो मैं देख रहा हूँ, उसको केंद्र के सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों के बीच में, मैं 1-2 उदाहरण बताऊं तो आपको या किसी को लगेगा, वहां तो जो किया विदेशों में भारत का नाम बड़ी तीव्र गति से उन ऊंचाइयों पर गया जी, जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे।
आपने देखा और लोगों ने दिखाया भी, जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक देश का प्रधानमंत्री परंपरा से हट करके, संस्कार नहीं उनका, पैर छू के प्रणाम करता है। एक राष्ट्रपति कहता है कि मोदी इज द बॉस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश जिसका नाम अमेरिका, वो कहता है कि मोदी जी आप इतने पॉपुलर हैं, एक कार्यक्रम के लिए मुझे निमंत्रण मांगा जा रहा है, मैं निमंत्रण नहीं दे पा रहा हूं, जगह नहीं मिल रही है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अकेले का सम्मान नहीं है, पूरे भारत का सम्मान है, 140 करोड़ जनता का सम्मान है। चंद्रयान 3 टेक्निकली मुझे पता नहीं, लेकिन जहां उतरा है वो भारत का पहला सफल प्रयोग रहा है। किसानों की बात कर लें, आदिवासियों की बात कर लें, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहले भी थी योजना, कुछ मकान जो है बन जाते थे, लेकिन जरूरतमंद लोगों का नहीं बन पाता था। मैंने कल ही कहा मध्य प्रदेश में कि सच हुआ सपना और घर हुआ अपना। ये लोगों के अंदर से आवाज आ रही है। जहां घास फूस की, गन्ने के पेड़ की पत्तियों से एक छायादार स्ट्रक्चर तैयार करते थे, आज वहां पक्के मकान हैं। मड़ई कही जाती थी, और 5 स्टार में वो बना उसको हट कहते थे जी। गांव की तो मड़ई थी जी। ऐसी परिस्थिति में वहां के लोग जो है ये सोच करके मतदान करेंगे कि जिस राजनीतिक दल का विचार और व्यवहार दोनों में कोई फर्क नहीं है, हम उसी दल को अपना समर्थन देंगे। और मुझे भरोसा है कि ये मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। धन्यवाद सर। तो कृपा शंकर सिंह जी थे, हमारे साथ चर्चा कर रहे थे राजनीति से भी जुड़ी और राम रावण के जो इसमें परंपरा चल रही है दशहरा के ऊपर, उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे थे। आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर कृपा जी से जुड़े हुए कुछ सवाल रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, तो हम अगले वीडियो में जो है इनसे पूछ सकेंगे और आप तक पहुंचा सकेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा भारत का जो है आपका ही मुद्दा है। आपके कोई भी कल्पना हो, आपके कोई सवाल हो तो कृपा जी से हमसे जरूर पूछ सकते हैं। और आज का मुद्दा जो है जी, जय श्री राम। जय श्री राम। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। और हमारा जो चैनल है, एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद।